जंकुक ह्यूम, मुझे ना आपको किसी से मिलवाना है। हाँ, कौन? पे, ये मेरी न्यू फ्रेंड है, ये इस कॉलेज में भी न्यू है। तो तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इससे फ्रेंडशिप करें, क्योंकि मुझे ना अभी सुबिन के साथ डेट पे जाना है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पे के साथ रहे, क्योंकि इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो अगर आप इसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो इन्हें कंपनी भी मिल जाएगी। जुनजुन, पे, तुम ह्यूम के साथ रहो। वैसे भी मैं सुबिन के साथ जा रही हूँ और तुम्हें कॉलेज में अकेलापन फील ना हो, इसलिए मैं ऐसे बातें कर रही हूँ। प्लीज ह्यूम, मान जाइए ना। ओके, ठीक है। उसके बाद युनजुन पे को वहाँ पे छोड़ के अकेले मतलब जंकुक के साथ चली जाती है। हेलो, मेरा नाम पे है। हाँ, मैंने सुना। वैसे आपका नाम क्या है? जंकुक। ओह, नाइस नेम। वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? क्या आपको गेम खेलना पसंद है? वैसे मुझे वीडियो गेम बहुत अच्छे लगते हैं। और क्या आप रोमांटिक मूवी देखते हैं या एक्शन मूवी? वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या पसंद है? ओह गॉड, तुम एक मिनट के लिए चुप नहीं रह सकती? हाँ, मैं तो बस आपकी नापसंद और पसंद पूछ रही थी, क्योंकि हम दोनों को फ्रेंडशिप करनी है, तो फ्रेंड के बीच में इतना तो पता होना ही चाहिए कि उसके फ्रेंड को क्या पसंद है और क्या नहीं। बट आप कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लग रहे हैं। हाँ, मुझे ये सब पसंद नहीं, तो प्लीज तुम अपने काम से काम रखो और चुपचाप यहीं पे बैठे रहो। युनजुन ने मुझे कहा है कि तुम्हें मैं अपने साथ रखूं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रख रहा हूँ, वरना क्या? उसने कहा कि मुझे अकेलापन फील ना हो, इसीलिए वो मुझे मतलब आपके पास छोड़ के गई। और अगर आप मुझसे बात ही नहीं करेंगे तो मुझे तो अकेलापन ही महसूस होगा। उससे अच्छा तो मैं अकेले ही बैठी रहूं। हाँ तो जाओ ना, किसने तुम्हें रोक के रखा है? हाँ तो जा तो रही हूँ। कोल्डी कहीं का। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। इतना बोल के ते वहाँ से चली जाती है। कोई भी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर पाता, और इसने मेरी इंसल्ट की, वो भी मेरे सामने। मैंने तुमको देखा कि तुमने कैसे जंकुक की इंसल्ट की, वो भी पूरे सैवेज के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बनो। क्या तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। ओके, तो आज से हम लोग फ्रेंड। वैसे तुम ये बताओ कि ये हमेशा ऐसा ही रहता है? हाँ, एकदम कोल्ड टाइप का, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता, हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। कोल्ड है बट दिल का शायद अच्छा है। हाँ, वो मतलब कोई भी सीनियर अगर जूनियर्स की बुली करता है तो उसे बचाता है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो दिल का अच्छा है? क्योंकि मैंने आज उसे देखा था, वो एक स्टूडेंट की मदद कर रहा था, इसलिए। ओह, ओके, चलो क्लास में चलते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है। ओके, उसके बाद ये लोग क्लास में चले जाते हैं। क्या आज रात को तुम मेरे घर आ सकती हो? क्यों? क्योंकि मुझे ना कुछ असाइनमेंट्स करने हैं और मुझे ये समझ में नहीं आ रहे, तो प्लीज मेरे घर में आज रात को आओ ना प्लीज। ओके ठीक है, मैं चलूंगी। ओके, थैंक यू। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स में नो थैंक यू नो सॉरी। ओके ओके। मुझे लगता है पे आ गई। पे? वो क्यों आई है यहाँ पे? ओ, क्योंकि मैंने उसे बुलाया था, क्योंकि मुझे ना कुछ असाइनमेंट्स करने थे जो कि समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने ते को हमारे घर पे बुलाया। बट तुमने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया? तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। अब हाँ, वो मेरी फ्रेंड है और मुझे उससे ज्यादा समझ में आएगा। अब मुझे आप अपनी बातों में मत उलझाइए, मैं जाके डोर ओपन करती हूँ, वरना वो वहीं पे खड़ी रह रह के उसके पैर में दर्द हो जाएगा। व्हाटएवर। उसके बाद युनजुन जाती है, डोर ओपन करती है और ते घर के अंदर आती है। हाँ? ये जंकुक यहाँ पे क्या कर रहा है? वो क्या है यहाँ पे? अब वो मेरा कजन है और मेरी मॉम डैड यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम दोनों एक ही साथ रहते हैं, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में भी है, इसलिए मॉम डैड और अंकल आंटी ने हम लोगों को एक ही साथ रखा। ओके, अब चलो तुम भाई के पास बैठो, तब तक मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। ओके ठीक है। उसके बाद ते जंकुक के पास जाके बैठती है। हाय। क्या
मैंने इसे हाय कहा और इसने बदले में सिर्फ सच में एक कोल्ड इंसान मैंने इसके जैसा और कहीं नहीं देखा है। वैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कल आपसे कहा उसके लिए सॉरी, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल गया। फिर से आपको के सिवा कुछ आता है क्या? क्यों? क्योंकि मैं तब से आपसे बात कर रही हूँ और आप किए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा बकवास करने की आदत नहीं है तुम्हारी तरह। क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ पे बकवास कर रही हूँ? हाँ, आपके साथ बैठे रहने से अच्छा है कि मैं युंजन के पास ही चली जाऊँ। उसके बाद पे इतना कह के उठ के युंजन के पास जाने लगती है, तभी उसका पैर मतलब सोफे से टकराता है और वो जंगुक के ऊपर गिर जाती है। गिर गई तो फिर मैं तो अचानक गिरी थी, बट तुम मुझे जानबूझ के रफली किस क्यों कर रहे थे? चंकू कुछ नहीं बोलता, वो वहां से चला जाता है। क्या हुआ फिर तुम अचानक से ऐसे क्यों चिल्लाने लगी? मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुन के यहाँ पे दौड़ के आई। आखिर तुम्हें हुआ क्या? कुछ नहीं युंजन, चलो मैं तुम्हारा असाइनमेंट जल्दी से कर देती हूँ और मुझे अभी घर जाना है। ओके ठीक है, बट तुम इतनी रात को घर क्यों जाना चाहती हो? आज हमारे साथ यहीं पे रह जाओ। नहीं युंजन, मैं नहीं रह सकती, प्लीज स्टे। ओके ठीक है। अब हमारा असाइनमेंट तो कंप्लीट हो गया, चलो मैं तुम्हें गेस्ट रूम तक छोड़ देती हूँ। ओके। उसके बाद युंजन तेको गेस्ट रूम में छोड़ के आ जाती है। युंजन, हाँ यम, क्या ते घर चली गई? नहीं, वो हमारे घर ही ठहरी है, क्योंकि इतनी रात को मैं उसे अकेले नहीं जाने दे सकती, इसलिए मैंने उसे गेस्ट रूम में भेज दिया सोने के लिए। ओके ठीक है, गुड नाइट यम, गुड नाइट। ओह, तो वो अभी भी यहीं पे है। मुझे उसे और भी टेस्ट करने का मन कर रहा है। उसकी लिप्स का टेस्ट कितना अच्छा था, एकदम स्वीट कैंडी की तरह। ओह गॉड, ये मुझे पागल करके ही मानेगी। अब मैं और वेट नहीं कर सकता, अब मुझे उसके पास जाना है। उसके बाद जंगो कितना कहने के बाद ते के पास जाता है, जो कि पीसफुली सो रही होती है। और तो ये इतनी जल्दी सो भी गई। वैसे सच कहूँ तो जब मैंने इसे पहले दिन देखा था, जब मुझे युंजन ने इसे पहली बार मिलाया था, तो तभी ये मुझे बहुत पसंद आने लगी। और ये आज की हमारी फर्स्ट किस। ओह गॉड, मुझे कितनी शर्म आ रही है। मुझे इसे और भी किस करना है। क्या मैं इसे किस करूं? नहीं, अगर ये जाग गई तो और चिल्लाने लगी तो फिर क्या होगा मेरा? बट मुझे कंट्रोल नहीं होता। इतना कहने के बाद जंगुक धीरे धीरे से ते के पास जाता है। कौन है? ओह माय गॉड, ये जाग गई। इतना कहने के बाद जंगुक वहां से दौड़ के भाग जाता है। कौन है यार इतनी रात को? शायद मेरा वहम होगा। सो जाती हूँ, बहुत नींद आ रही है। इतना बोल के फिर से सो जाती है। तो तुम इस कॉलेज में नहीं हो, है ना? हाँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ते, नाइस नेम। वैसे तुम्हारे नाम के जैसे तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू युंजन, चलो जल्दी। एक मिनट, तुम जा कहाँ रही हो? क्लास। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम अपने सीनियर की ऐसे इंसल्ट करके नहीं जा सकती। मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जा रही हो। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन हमें तो करनी है। उसके बाद वो इंसान ते को टच करने लगता है। ये सब दूर से जंगुक देख रहा होता है और अंदर ही अंदर गुस्से से उसका खून खौल रहा होता है। थोड़ी देर बाद ते किसी तरह उस लड़के से दूर चली जाती है अपने क्लास। साले की हिम्मत कैसे है उसे टच करने की? ते, तुम टेंशन मत लो, थोड़ी देर बाद ये तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। बस अभी के लिए झेलो, उसके बाद तो ये तुम्हें जिंदगी भर नहीं दिखाई देगा। मैं इसे
इसकी असली जगह पे पहुंचा के ही रहूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, आपके टीवी स्क्रीन पे भी जो पिक्चर दिखाई गई है वो बिकित स्कूल के स्टूडेंट की है, जिसकी डेड बॉडी एक ब्रिज के नीचे से मिली। हाँ, ये तो वही है जिसने मुझे बुली किया था। इसकी डेथ हो गई। अच्छा ही हुआ कि इसकी डेथ हो गई। चला था मुझे परेशान करने। वैसे कैसे मरा होगा, जैसे भी मरा हो, मुझे उससे क्या। उसके बाद पे टीवी ऑफ कर देती है और जाके सो जाती है। ते उस दिन जो भी मैंने किया था उसके लिए सॉरी। हाँ, क्या तुमने सॉरी कहा? हाँ ते, सॉरी, मैंने तुम्हें किस किया था। सॉरी ते, इट्स ओके, ठीक है। वैसे क्या मैं तुम्हें फिर से किस कर सकता हूँ? हाँ, क्या कहा तुमने? वो मैंने अच्छे से सुना नहीं। वो ते मैं कह रहा था कि चलो क्लास के लिए लेट हो रहा है। ओह ओके। यंजन तो सुविन के साथ चली गई। ते अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। ते मैंने कहा ना मैं जा सकती हूँ। ते मैंने एक बार कहा ना कि तुम मेरे साथ जाओगी मतलब मेरे साथ जाओगी। हाँ, सॉरी ते सॉरी, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम पे चिल्लाने का। बट ते तुम भी सोचो, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है ते, प्लीज। ओके ठीक है। इसके बाद ये दोनों बाइक पे बैठते हैं और जंगुक ते को उसके घर ड्रॉप करता है। वैसे क्या तुम मुझे घर के अंदर नहीं आने बोलोगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ। इसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। वैसे ते क्या तुम मुझे एक गिलास पानी ला के दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। ओके ठीक है। आखिर ये जंगुक को हो क्या गया है? जिस दिन से मैंने इसे किस किया है ये मुझसे बहुत ही नाइसली बिहेव कर रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। पहले तो मुझसे बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करता था। जो भी हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये मेरे लिए केयर करता है। उसके बाद इतना कह के ते जंगुक को पानी देती है, जंगुक पीता है और घर चले जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जंगुक ते की बहुत केयर करता है, जिससे ते भी जंगुक के प्यार में पड़ जाती है। जंगुक, मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। हाँ ते, क्या है कहो। मैं ना तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। क्या? हाँ जंगुक। लेकिन ते, क्या हुआ जंगुक? क्या लेकिन? लेकिन मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। सच में? हाँ, और मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। जंगुक, ये जान लेने देने की बातें मत करो। वैसे मैंने कुछ दिनों से ये नोटिस किया है, जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश करता है या फिर मुझे परेशान करता है, अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे तो मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ। हाँ कहो, बट तुम सच सुनने की बात, बस मुझे छोड़ना मत। ओके ठीक है, तुम कहो। ते ये जितनी भी मौतें हुई है वो सब मैंने किया है, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। मैं किसी को नहीं देख सकता कि तुम्हें परेशान करे और तुम्हें मेरे अलावा कोई टच करे। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए मैं उन सबको मार देता हूँ जो तुम्हें परेशान या टच करने की कोशिश करता है। जंगुक, तुम सच कह रहे हो? हाँ, इसका मतलब तुम एक क्रिमिनल हो? नहीं ते, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। प्लीज ते, अब मुझे छोड़ के मत जाना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया थे। जंगुक, तुमने जो कुछ भी किया एक बहुत बड़ा गुनाह है और मैं क्रिमिनल के साथ ते, प्लीज प्लीज, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं अपने आप को मार डालूंगा ते, प्लीज। बट जंगुक, ओके ते, अगर तुम मुझे छोड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने आप को मार ही डालता हूँ। उसके बाद जंगुक अपने पॉकेट से गन निकालता है और अपने हेड पे गन पॉइंट करता है। जंगुक प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। देखो देखो, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, बट तुम ऐसा कुछ मत करो। तुम सच कह रही हो ते? हाँ जंगुक, मैं सच कह रही हूँ, बट तुम्हें ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। तुम आज से कभी भी किसी को हर्ट नहीं करोगे या फिर कभी भी किसका मर्डर नहीं करोगे। ओके ते, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, बट तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। ओके ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी तुम्हारी गलती का क्या? ते देखो,
उन्होंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है, तुम्हें छेड़ने की कोशिश की है, और लड़कियों को छेड़ने से बड़ा गुनाह और कुछ नहीं होता। इसीलिए उन्हें जिस जगह में होना चाहिए था अभी वो वहाँ पे है, तो तुम उनकी चिंता मत करो। ओके ओके एंड आई लव यू। मैंने सोचा था कि मेरा एक नॉर्मल हस्बैंड होगा, बट यहाँ तो मेरा साइको हस्बैंड निकला। तो तुमने कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ओके चलो। और फिर ये लोग घर चले जाते हैं, और 1 साल बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर ये लोग शादी भी कर लेते हैं। यहीं पे स्टोरी खत्म। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।